नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक चीज़ की, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा लोग जो है चर्चा नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं, वाई सेक्स इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब लाइफ में सेक्स इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों इसे एक सेक्स एजुकेशन के रूप में देखा जाता है और भारत में इसकी कमी है, यानी कि इंडिया में इस चीज़ को आज भी छुपाया जाता है। और इसको छुपाने के कई सारे प्रोज भी है, कई सारे कॉन्स भी हैं। वैसे कॉन्स ज़्यादा हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि वाई सेक्स इज इम्पोर्टेंट, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जब भी बात आती है रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जब भी हम कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, ये सब हमारे मम्मी पापा, ठीक है। तो जो भी दो नर और मादा, दो जब युग्मज बन करके और जब सेक्स करते हैं तब जाकर के एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह से ये दुनिया चल रही है, इसी तरह से सृष्टि जो है पूरी चल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि लोगों को लगता है कि इस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाए, यानी कि भारत में खास करके ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाए। यदि आप बात करेंगे भी पब्लिकली तो लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उससे डरेंगे। लेकिन वहीं दूसरा पहलू यह है कि इसकी वजह से ये मैं जो आपको बता रहा हूं ना, उसका नाम है ये सेक्स एजुकेशन। इसके कोई खुल्लम खुल्ला बात करने की कोशिश भी नहीं करता है भारत में। क्यों नहीं करता है? शर्म की वजह से। लोगों को लगता है यार शर्म आ गई, हमें शर्म आ जाएगी यदि हम इसकी बात करेंगे खुल्लम खुल्ला, और यही हम यहाँ पर कल्चर है। तो इस कल्चर की वजह से, इस कल्चर, ये जो हमारे इंडिया का कल्चर है जहाँ पर खुल्लम खुल्ला बात नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, उससे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं जब शादी होती है, ठीक है। क्योंकि जब शादी होती है तो उस समय क्या होता है, शादी क्यों की जाती है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि शादी क्यों की जाती है। शादी की जाती है ताकि आगे लाइफ सेट हो सके, एक लड़का और लड़की मिल सके और आगे जो संतान है वो उत्पत्ति उसकी हो सके और वंश जो है आगे बढ़ सके। वंश कैसे आगे बढ़ेगा? जब संतान उत्पत्ति होगी, और संतान उत्पन्न होगी तभी वंश आगे बढ़ पाएगा। तो संतान उत्पन्न होने का प्रोसेस क्या है? यहीं से स्टार्ट होता है, और यहीं से स्टार्ट होता है। तो यदि ये जो लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आगे जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो जब दूल्हा दुल्हन मिलते हैं तो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जाते हैं और अपना इलाज करवाने लग जाते हैं पहली नाइट से ही। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में, आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन। हम चाहते हैं कि भाई हमारी भी संतति आगे बढ़े, है ना। जैसे हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, उसी तरह से हम भी माँ बाप बने, हम भी पेरेंट्स बने, और हमारे जो है बच्चे हों और उनके भी बच्चे हों। तो ये लाइफ साइकिल चल रही है, और ये लाइफ साइकिल कैसे आगे बढ़ पाएगी? इसकी वजह से। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है संतान उत्पन्न करना, यानी संतान को उत्पन्न करना। उससे सेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम संतान को उत्पन्न कर सकें। दूसरी चीज हो जाती है दोस्तों फिजिकल। अभी फिजिकल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? देखिए, यदि आप सेक्स करते हैं, यदि मान लीजिए हम सेक्स करते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो है हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल रहता है। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। आप देखेंगे, यदि जैसे 20, 22, 25, 30 की उम्र तक यदि किसी ने ये नहीं किया तो उसके बीपी की समस्या जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी एक जरूरत होती है, ये भी एक शारीरिक जरूरत है, और इस शारीरिक जरूरत को पूरा इसमें दिया जाता है। तो बीपी जो है उसका नॉर्मल रहता है, जो लोग ये चीज करते हैं। इसके अलावा बर्निंग कैलोरीज, जब भी आप इस चीज को करते हैं, है ना, तो क्या होता है, बर्निंग, आपके शरीर की जो कैलोरीज होती है वो ऑटोमेटिक बर्न होती है, क्योंकि ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है। ठीक है। मस्कुलर एक्सरसाइज भी है, सभी तरह की ऊपर नीचे वाली एक्सरसाइज भी है। तो ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज की वजह से आपकी कैलोरीज बर्न होती है, और आपको शरीर में थोड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यार हम बिल्कुल लाइट वेटेड हो गए हैं। ठीक है। तीसरी बात है स्ट्रेंथन मसल्स। मसल्स जो हैं आपके स्ट्रेंथ मतलब क्या, मसल्स की पावर बढ़ जाती है। मसल्स की पावर क्यों बढ़ेगी? आप कोई भी यदि एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो मसल्स हैं, है ना, जैसे यहाँ पर पेल्विक मसल्स की बात हो गई या प्यूबिक मसल्स की बात हो गई, तो वहाँ पे उस पार्ट के आसपास के जो मसल्स हैं वो टाइट होने लग जाते हैं। टाइट होने का मतलब यह है कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसमें एक जान आती है। तो ये भी एक कारण है कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति ये चीज़ नहीं करता, सेक्स नहीं करता, वो दिमाग से अपसेट हो जाता है एक टाइम बाद।
क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिली जो उसके शरीर को चाहिए, उसकी बॉडी को चाहिए, उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, लेकिन उसको ये नहीं मिला, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाता है। एक और चीज़ होती है गुड इम्यूनिटी। देखिए, गुड इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो इम्यून पावर है। इम्यून पावर क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारे जो बैक्टीरिया आसपास घूमते हैं ना, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सब होते हैं, तो हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को कौन बचाता है? हमारी बॉडी को बचाता है उन कीटाणु से एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज क्या करते हैं? इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो यहां पर इसको करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, यानी कि शरीर की इम्यूनिटी भी यहां पर बढ़ती है। अब बात करेंगे थर्ड, इंटेलेक्चुअल। ये करने से आपका दिमाग इंटेलिजेंट होता है, आपका जो बुद्धि है वो भी बढ़ती है, और दिमाग भी जो आपका वो है वो इंटेलिजेंट बनता है, आपके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि शरीर को जो भूख लग रही थी वो यहाँ मिल गई, और उससे आपकी जो आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी आपकी बढ़ने लगती है। इसके अलावा है इमोशनल। देखिए, इमोशनल मूवमेंट्स जो हैं वो इसी टाइम पर होते हैं जब आप इंटीमेसी करते हैं, जब आप सेक्सुअल इंटीमेशन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो आपका पार्टनर होता है और जो आप होते हैं, तो उसमें दोनों के बीच में तालमेल बैठता है, और तालमेल बैठने के कारण आप जो है इमोशनल फील करते हैं। क्योंकि देखिए, हम इंसान हैं, इंसान मशीनों की तरह नहीं होते हैं। इंसानों में कई गुण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो मशीन से डिफरेंट उसको बनाते हैं। जैसे रोबोट हैं, अभी रोबोट जो हैं वो इमोशनल नहीं होते, बिल्कुल भी उनमें इमोशंस नहीं होते, है ना। रोबोट बीमार नहीं होते, रोबोट में साइकोलॉजिकल, सोशल कुछ भी नहीं होते। रोबोट क्या होते हैं? बस मशीन होती है, काम कर रही है, चल रही है, फिर रही है। लेकिन हमें भगवान ने ऐसा बनाया है, प्रकृति ने यानी नेचर ने हमें ऐसा बनाया है जिसमें इमोशन भी हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल भी हम हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी हमारे में है, और सोशल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है हमारा जो इमोशनल टची मोमेंट है वो भी इसी सेक्स के दौरान ही हमें मिलता है। यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं, आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाता है जब आप एक बार इंटीमेसी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये खास बात ध्यान देने वाली बात है कि यदि एक दूसरे से आप लव रिलेशनशिप में हैं और आप यदि ये करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक दूसरे के लिए बन जाते हैं, जैसे एक दूसरे के लिए, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल, अब देखिए, साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग से यहाँ से चलता है। साइकोलॉजिकल मतलब हुआ कि आपको लो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। जैसे आप इस चीज़ को करेंगे, सेक्स को करेंगे, तो आपका क्या होगा? स्ट्रेस जो है वो लो होगा। दूसरी चीज़ एंजाइटी, रात में नींद नहीं आना। आपने देखा होगा बहुत सारे कुंवारे लोग हैं, उनको रात्रि में नींद नहीं आती, है ना, रात में नींद नहीं आती, उनका शरीर जो है वो कुछ मांग रहा होता है लेकिन उनको मिलता नहीं है, राइट। तो उससे क्या होता है? उनके दिमाग पे असर पड़ता है और उनको एंजाइटी हो जाती है। उनको एंजाइटी का मतलब है कि रात को नींद नहीं आना, नींद ना आने की बीमारी उनको हो जाती है। बेटर स्लीप, अब देखिए, जब आप करते हैं तो बेटर स्लीप होती है। बेटर स्लीप आपको क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर दो तरह के हार्मोन्स आपके निकलते हैं। देखिए, जब भी आपको प्लेजर मिलता है, जब हम सेक्स करते हैं तो हमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। और वो खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि दो तरह के हार्मोन्स हैं हमारे, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एक एंडोर्फिन्स हार्मोन है। ये दोनों जो है लव और इंटीमेसी हार्मोन होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारी इंटीमेसी को बनाए रखते हैं, और हमारी इंटीमेसी उससे बहुत ही बढ़िया हो जाती है। वो हार्मोन जिससे रिलीज होते हैं तो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा फील करवाते हैं। इसके अलावा हेडेक रिलीफ, जैसे किसी को सर दर्द है, अब आप ऑफिस में थके आ रहे काम कर रहे हैं, ऑफिस में आप लगे हुए हैं 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोग जॉब करते हैं, और उसके बाद यदि वो घर पर जाएं, उनके पार्टनर से उनको एक अच्छा सा मतलब ये ट्रीटमेंट मिले, ये वाला, तो दोस्तों यकीन मानिए वो जो है हेडेक छोड़ देगा अपना, यानी कि वो बिल्कुल अगले दिन फ्रेश महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा। दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हेडेक रिलीफ भी इस पे होता है। इसके अलावा सोशल, देखिए सोशल क्या होता है? देखिए, हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, तो हमारा नाम किस वजह से है? हमारे माँ बाप की वजह से। अब आप यदि पेरेंट्स बनेंगे तो आपके बच्चों का नाम किसकी वजह से होगा? आपकी वजह से होगा। तो वही सोशलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिकता, समाज में रहने के लिए हमें ये करना जरूरी होता है। मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद आपके बच्चे नहीं होते, तो पास पड़ोस के लोग पूछने लगते हैं कि यार आपके बच्चे क्यों नहीं हो रहे? अब बच्चे क्यों नहीं हो रहे? बच्चे होने का रीज़न क्या है? ये है। जब आप यही नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे होंगे? तो बेसिकली यहाँ पर ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सोशल अवेयरनेस, या फिर सोशल, हम समाज में रहना चाहते हैं, हम समाज में जीना चाहते हैं, तो इसलिए हमें आगे का जो भी प्रोसेस है वो नेचर का प्रोसेस है और वो हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आज आपको पूरा बताया कि वाई सेक्स इज इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस टिप और देता हूँ
प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट कैंसर, वो उन्हीं मर्दों में होता है जो बिल्कुल भी अपने वीर्य को या फिर अपने सीमेन को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उनको प्रोस्टेट कैंसर का खतरा हो जाता है। और ये बात डॉक्टरों ने कही है, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है और ये देखा भी गया है प्रयोगों में कि जो लोग ये नहीं करते हैं इस तरह की एक्टिविटी, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी जो लोग नहीं करते हैं, उनको, उन पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर का खतरा जो है सबसे ज़्यादा हुआ है। और चिड़चिड़ापन भी उनके दिमाग में होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके दिमाग में जो है चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। और इसमें बायोलॉजी की क्लासेस आपको मैं पढ़ाऊंगा। बायोलॉजिकल क्लासेस में भी मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर आपको वुमेन और मेन का दोनों का रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।